मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से मासूमों की मौत पर सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे और ड्रग कंट्रोलर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। जहरीले कफ सिरप से मासूमों की मौत पर सियासत गरमाई। जीतू पटवारी का बड़ा हमला, बोले ये सरकारी हत्या है। कांग्रेस का दावा, अब तक 25 से अधिक बच्चों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग। सोनू राणा की भूमिका की जांच की मांग। जहरीले कफ सिरप से मासूमों की मौत के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा हमला बोला। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 25 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने खुलासा किया कि 19 सितंबर को महाराष्ट्र नागपुर लैब से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट रिपोर्ट भेज दी गई थी कि मौतें दूषित दवा के कारण हुई है, लेकिन इसके बावजूद विभाग और मंत्री ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पटवारी ने आरोप लगाया कि 3 सितंबर को पहली मौत हुई थी, लेकिन 8 मौतों के बाद भी न तो पोस्टमार्टम कराया गया और न ही विभागीय बैठक बुलाई गई। को महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट 19/9 को भारत सरकार की सर्वप्रथम दिनांक, लिख लें सारा जना, सर्वप्रथम दिनांक 19/9/2025 को भारत सरकार की मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट MSU नागपुर महाराष्ट्र द्वारा नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती छिंदवाड़ा जिले के बालकों की संदिग्ध एक्यूज्ड इंसेफलाइटिस सिंड्रोम AES से मृत्यु संबंधित प्रकरणों से अधिकता के बारे में जानकारी प्रेषित की गई। मतलब 19 तारीख पिछले महीने की 9वें महीने की 19 तारीख को नागपुर के जो स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार को, JP नड्डा जी के विभाग को और मध्य प्रदेश शासन को, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ये रिपोर्ट दी कि एक अलग तरह की, एक संदिग्ध तरह की बीमारी के कारण बच्चों की किडनी फेलियर से उनकी मौत हो रही है। ये 19 तारीख से लेके पहला बच्चा जब एक्सपायर हुआ था वो तारीख थी 3/9 को पहला बच्चा एक्सपायर हुआ था। उसके बाद जब ये रिपोर्ट भारत सरकार को दी, 19 तारीख तक लगभग 6 बच्चों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हो गई थी और लगभग 8 बच्चे गैर रिकॉर्ड के आधार पे एक्सपायर हो गए थे। साथियों, मूल भावना ये है कि इनको पता लग गया था मध्य प्रदेश की सरकार को पता लग गया था। पटवारी ने बताया कि पिछले 3 महीनों में 150 से अधिक बच्चों की मौत दर्ज की गई और ये मौतें किसी बीमारी का परिणाम नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र का नतीजा है। पटवारी ने कहा कि ये बच्चों की बीमारी नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या है। स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ड्रग कंट्रोलर पर FIR हो और CBI जांच हो। ड्रग कंट्रोलर पर इसी जिसको ट्रांसफर किया उसको गिरफ्तार करो और उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज करो। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप आगे रह के थोड़ा सा, आप व्यक्तित्व आपका विनम्र है, जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दो। अगर आप इस्तीफा देने की इच्छा इनकी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत करो, आप इनको हटाओ। PS स्वास्थ्य, सोनू राणा और आदित्य, तीनों का क्या गठबंधन है स्वास्थ्य विभाग के करप्शन में, इसकी जांच करो। JP नड्डा ने क्यों एक शब्द नहीं बोला पूरे घटनाक्रम में? स्वास्थ्य मंत्री है देश का, उनने क्यों इसमें इनिशिएटिव नहीं लिया? मोदी जी, इसका जवाब दो। मोदी जी, आप आपके मुख्यमंत्री से सवाल पूछो कि 25 बच्चों की हत्या क्यों हुई और आप मौन क्यों है? तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक CBI जांच होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में कितने बच्चों की 10 साल से नीचे मौत हुई और कारण क्या था इसकी। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बिकता है, अन्य 4 राज्यों में और बिकता है। वहां क्या इस तरह की घटना हुई क्या, उसकी भी देश के स्तर पर जांच हो। और मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अद्भुत, अकल्पनीय 50% की कैप तोड़ चुका है।
60%, 70%, जो मिले, जो लूट सके उसमें लूटो। इस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बन चुकी है। कृपया करके स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार के लिए इन तीनों लोगों के कॉल डिटेल पब्लिक डोमेन में लाओ, इनकी जांच करो और एसआईटी से पूरे बच्चों की मौत की पूरी जांच कराकर जो जो संबंधित लोग हैं उनको सजा दो। इन सब आरोपों से कांग्रेस पार्टी अपने दायित्व से नहीं छुप सकती। पटवारी ने इस पूरे मामले में सोनू राणा नामक व्यक्ति की भूमिका की जांच की मांग की। उनका आरोप है कि सोनू राणा स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कंपनियों के बीच डील करवाने का काम करता है। उन्होंने सोनू राणा की तस्वीरें स्वास्थ्य मंत्री के साथ साझा करते हुए कहा कि ये पूरा रैकेट उजागर होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनसे एक जापान का डेलीगेशन मिलना है। ये डेलीगेशन को मिलवाने वाला कोई और नहीं है, सोनू राणा। ये किस विभाग का क्या कर्मचारी है जरा बताओ। ये क्या समाज सेवी है स्वास्थ्य विभाग का, ये बताओ। ये सरकार का कोई किसी भी प्रकार का हिस्सा है वो बताओ। ये क्या है सोनू राणा? ये सोनू राणा डेलीगेशन मिलाता है उसको, और जो जेपी नड्डा जी का मुख्य सचिव है या पर्सनल सचिव है आदित्य सिंह, इसके और आदित्य सिंह के कॉल रिकॉर्ड चेक करें सरकार और पब्लिक डोमेन में लाए। ये इसका किस्सा क्यों आया है? सोनू राणा ये विभाग चलाता है और जितनी सप्लाई होती है, जितनी जांचें होती है, जितनी अलग अलग तरीके के टेंडर होते हैं, उनमें सब में जेपी नड्डा जी का विभाग और ये व्यक्ति दोनों लिंक बने हुए हैं यहाँ के भ्रष्टाचारियों के। हमारे पीएस का, जो स्वास्थ्य विभाग का पीएस है यादव, उसका, सोनू राणा का और आदित्य का, तीनों के फोन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ड्रग कंट्रोलर ने अगर जहर बेचने की अनुमति दी तो इसका मतलब है कि ड्रग कंट्रोलर ने बिना पैसे से ये जहर नहीं बिकने दिया। ये दवाइयां जो सप्लाई होती है पूरे मध्य प्रदेश में, ये दवाइयों को परमिशन मिलती है ड्रग कंट्रोलर के वहां से, ये बिना पैसे और बिना रिश्वत से मिलती है। वो जहर इनके माध्यम से बच्चों के पेट में गया, और डॉक्टर को गिरफ्तार करना यानी ये बताना कि हत्या हम कर। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस ने जहां सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, वहीं स्वास्थ्य मंत्री पर इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग से सियासी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।